पुराने तरीके से बना बना कर और खा खा कर हम शिमला मिर्च तो अक गए थे। अब हम एक नए तरीके से बनाते हैं, तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम रेसिपी, जो कि है हमारी शिमला मिर्च और आलू की रेसिपी, जो कि एक हम नए तरीके से बना रहे हैं, जो कि झटपट से बन जाती है और बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनती है। तो शिमला मिर्च भी हमने काट लिया है और आलू भी हमने काट लिए हैं। इस तरह तमाम को हमने काट के साइड पे रख लिया है। अब हमने 1 कप के करीब घी डाला है और उसके अंदर हमने शिमला मिर्च को हल्का फ्राई करना है। फ्राई हमने तकरीबन 2 से 4 मिनट इसको करेंगे और बहुत ही अच्छी सी शिमला मिर्च हमारी फ्राई हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। इतनी मज़े की रेसिपी है कि आप कहेंगे कि हम यही बनाएं, जो नहीं भी खाता वो भी खाएगा। तो शिमला मिर्च हमने फ्राई कर ली है, उसी के साथ हम उसी घी में आलू भी शामिल करेंगे और इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यानी कि हल्के से, ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना कि हमने फुल कुक नहीं करना, हमने इनको तकरीबन मीडियम में रखना है ताकि 50-50 हमारा ये काम हो सके। तो हमने इनको बहुत ही अच्छे से आलू को भी फ्राई करके साइड पे निकाल लेना है। तो ये रेसिपी तो आपके लिए एक मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है, क्योंकि इसमें हमने जो इस्तेमाल किया तो आप देखेंगे कि वाकई ही बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। अब उसी घी में अब हमने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देना है। 2 चम्मच के करीब है, इसको हमने हल्का सा गोल्डन करना है और साथ ही हमने 4 से 5 कड़ी पत्ते इसके अंदर शामिल कर देने हैं, क्योंकि ये हमने फ्रेश लिए हैं तो वो फ्रेश ही शामिल करेंगे। तो उसके साथ ही हमने 2 से 3 प्याज मीडियम साइज़ के काट के रखे हुए थे, यानी कि हमने मोटे मोटे से, बारीक हमने ज़्यादा नहीं काटने, इसलिए हम मोटे मोटे ही काटेंगे और उसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब हमने इनको हल्का सा गोल्डन सा करना है, क्योंकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो सके, क्योंकि हम डिफरेंट तरीके से ये रेसिपी बना रहे हैं और शिमला मिर्च जो के हैं नहीं भी खाता वो भी खाएगा, इतनी मज़े की ये बनेगी। तो इसलिए हमने इसको एक मोटे मोटे प्याज इसीलिए इसके अंदर डाले हैं, ताकि हमारे जो प्याज हैं हल्के से सोते जब तक होते हैं तब तक के लिए हमने इनको बहुत ही अच्छा सा फ्राई करना है। फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम आगे नेक्स्ट इसके अंदर जो है वो मसाले जार डालेंगे। अब साथ ही हमने 2 से 3 बड़े टमाटर हमने काट के रखे थे वो शामिल किए हैं और साथ ही 2-3 हरी मिर्च भी इसके अंदर शामिल की हैं। ज़्यादा सब्ज़ मिर्चा हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, कम ही करेंगे, क्योंकि उसका जायका भी थोड़ा सा तीखा होता है, इसलिए हमने थोड़ी कम ही मिर्च इस्तेमाल की है। 2 से 3 बहुत ही होती हैं। इसके साथ ही हम कुछ स्पाइसेस इसके अंदर शामिल करेंगे, जो कि है 1 चम्मच नमक का, 1 से डेढ़ चम्मच के करीब हमने सुरख मिर्च शामिल की है, हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी शामिल की है, हाफ चम्मच इसके अंदर सब्जी मसाला जाएगा और उसके बाद हाफ टी स्पून के करीब हमने इसके अंदर गरम मसाले का शामिल किया है, हाफ टी स्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर जाएगा और हाफ टी स्पून इसके अंदर जो है ब्लैक पेपर जाएगी, यानी कि काली मिर्च हम शामिल करेंगे। बड़े ही मज़ेदार ये स्पाइसेस हैं कि जो कि इसके साथ इसका जायका बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सा हो जाएगा। तो इसको हमने बहुत अच्छा सा मिक्स करना है और इसको हमने फ्राई करना है, ताकि मसाला हमारा बहुत ही अच्छा इसके अंदर इसकी बुनाई हो सके। थोड़ा सा पानी शामिल करके हमने इसको मज़ीद हमने 2 से 3 मिनट इसकी बुनाई करनी है, ताकि मसाला अच्छा सा मिक्स हो सके और जो टमाटर हैं वो भी इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो सके, क्योंकि खड़े-खड़े टमाटर जो हैं इसके अंदर अच्छे नहीं लगेंगे, बाद में हम इसको मिक्स कर देंगे। अब जो हमने वेजिटेबल जो फ्राई करके रखी थी, यानी शिमला मिर्च और आलू, वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। वेजिटेबल तकरीबन हमारी हाफ़ के करीब कुक है, हाफ़ हमारी बाकी है। अब हमने इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन हम जो है 4 से 5 मिनट के लिए अच्छा सा इसकी भुनाई करेंगे, ताकि इसके अंदर जो मसाला है बहुत अच्छा सा इसके अंदर भुन सके और अच्छा सा पक सके। और उसके बाद हमने इसके अंदर हाफ कप के करीब पानी शामिल करना है, ताकि ये बाकी जो आलू का कच्चापन है वो भी इसके अंदर पक सके। अब हमने ढक के तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे हल्की आंच पे, तो बहुत ही मसालेदार हमारी मज़ेदार ये रेसिपी बनकर रेडी हो जाएगी। लास्ट में हमने इसके अंदर हरा धनिया शामिल करना है
और ये सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। झटपट से आपको पता है ये तैयार हो जाती है और इतनी मज़ेदार और लज़ीज़ है कि खाने में भी सबको पीछे छोड़ जाएगी, टेस्ट इतना अच्छा है इसका। तो इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।